जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो और गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत शानदार है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। बहुत ही शानदार तरीके से जो उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन, है ना। मतलब नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब दिखा था थंबनेल में कि मतलब 2023 में जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं काई के टी आर्मी के जो बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। मतलब दिसंबर में होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अब डाल ही दिया भाई। तो उसमें अपनी क्या कोई वो कर ही नहीं सकते। दिसंबर के लिए अपने सोचे थे, दिसंबर के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, फरवरी और मार्च में बोल दिया। क्योंकि फरवरी मार्च में मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ऐसे ही अग्निवीर के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, दिसंबर से जनवरी फरवरी तक। ऐसे ही आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि दिसंबर से ही सारी चीज़ें चालू होनी है और हो गई है काफ़ी राज्यों में। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेंट्रल की। तो सेंट्रल में जो भर्ती आ रही है अपनी टी आर्मी की, वो आ रही है फरवरी मार्च में, है ना। जैसे कि आपको लगा था सबसे पहले आएगी जोन 2 की। जोन 2 में आप लोगों को जितने भी राज्य आते हैं जोन 2 में, वो बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को सभी लोगों को बता दिया था, है ना। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि टी आर्मी अग्निवीर में जो सम्मिलित हो रही है, तो इसी कारण वो सब लेट चल रहा है। लेट होने का रीज़न ही ये है कि वो टी आर्मी जो है वो अग्निवीर में सम्मिलित होने का उन लोगों का चल रहा है। इस वजह से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहना, है ना। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताते रहूँगा। और पहली चीज़ आप लोग ये समझ के चलो कि आप लोगों की भर्ती निश्चित है। कोई भर्ती बंद नहीं हुई है। मैंने भी यूट्यूब में देखा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भर्तियाँ बंद हो चुकी है, भर्तियाँ बंद हो चुकी है। लेकिन भर्ती बंद नहीं हुई है गाइस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, भर्ती बंद नहीं हुई है। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल तैयारी में लगे रहना, क्योंकि अभी देखो चुनाव का टाइम है, भर्ती बिल्कुल आएगी। क्योंकि ऐसी ऐसी भर्ती निकल के आ रही है कि जिनकी उम्मीद नहीं थी, है ना, वो भर्तियां निकल के आ रही है ये चुनाव के टाइम में। क्योंकि चुनाव में बीजेपी, है ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल इन लोगों का एजेंडा ही है कि अगर आपको वोट चाहिए है तो आप लोगों को भर्ती देना ही पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा भोपाल में, तो यहाँ पर इतनी भर्तियाँ आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि किस में फॉर्म भरा जाए। इतनी भर्तियाँ आ रही है, लेकिन भर्तियाँ आ कितनी रही है। देखो, चुनाव का एजेंडा ये भी है कि भर्ती दिखाओ, लेकिन उतनी मत दिखाओ कि मतलब आप उनको फ़ीस दे के कर्ज में आ जाओ। वैसे ही मध्य प्रदेश कर्ज में है। उसके बाद अगर ये इतनी ज़्यादा तादाद में भर्तियाँ निकालेंगे तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग मध्य प्रदेश में देख रहे होंगे, लगातार भर्तियाँ आ रही है, लेकिन भर्तियाँ की क्वांटिटी, मतलब जो उसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, वो बहुत कम आ रही है। जैसे कि 300 400 ऐसी भर्तियाँ आ रही है, लेकिन कंटिन्यूसली आती जा रही है। तो पहले तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अब हो रहा है, उतने में लोग खुश हैं। ऊँट के मुँह में जीरा देते हैं लोग। मतलब हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी, वो देते तो हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं है। क्योंकि अब सब लोगों का देखो भाई, कहना ये है कि हमको तो एक ही सीट चाहिए। तो भाई ऐसे मतलब 100 लोग हैं, 100 लोगों को एक ही एक सीट चाहिए ना भाई, है ना। अब आ रही है 100 में से 2 भर्ती, अब उनको एक ही सीट तो चाहिए। अब 2 सीट के लिए 100 लोग बैठ रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है ये। तो हर व्यक्ति को अगर एक ही सीट ही चाहिए तो ये चीज़ गलत है ना। हर व्यक्ति को एक सीट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके उतनी हिसाब से वैकेंसी भी तो देना चाहिए ना, है ना। तो भाई ये वोट बैंक के लिए दे रहे हैं लोग, लेकिन चलो आ रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले कुछ सब सुपड़ा साफ था, लेकिन अब तो आ रही है ना। इतना बात ध्यान के चलो, है ना। अभी आप ग्राउंड में देख सकते हो, एक भी काला कुत्ता नहीं। क्योंकि सब लोग क्या है, अभी सुबह का 6 बज रहा है, 6 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सब तैयारी में लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में। क्यों? नहीं तो एक समय में जब मैं यहाँ पे 6 बजे आता था ना, तो लोगों की भीड़ लगी हुई रहती थी। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे तो डेली रूटीन है, मैं तो आता ही हूँ, है ना। इसलिए मैं तो आता ही हूँ, चाहे पेपर हो चाहे ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते, जब एग्ज़ाम टाइम रहता तब बिल्कुल घुसे रहते, जब एग्ज़ाम नहीं रहता तो ग्राउंड में रहते। तो ऐसा नहीं, हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ मत करो। आपकी जो डेली रूटीन है वो मेंटेन करके रखो। चाहे आप एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आप सुबह 15 से 10 मिनट आप बिल्कुल दो। चलो ये चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो भर्ती है वो बिल्कुल, ये मान के चलो, होगी ही, है ना। भले ही थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गया है लगभग, मैं बोलते आ रहा हूँ कि भर्ती आ रही है। और उन लोगों का रहता है देने का, लेकिन एंड टाइम पे क्या है, उन लोगों का शेड्यूल चेंज हो जाता है, कहीं उनकी भर्ती चेंज हो जाती है, कहीं कुछ चेंज हो जाता है ना। तो इस वजह से लेट होते जाता है ना। अभी कुछ नमूने लोग कमेंट करेंगे कि सर आप इतने साल से बता रहे हो, आप इतनी देर टाइम से बता रहे हो,
उसके बाद भी भर्ती नहीं आ रही, तो भाई मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों को आपके सामने सबमिट करता हूँ। अभी जैसा मैंने अग्निवीर के रिटर्न के लिए जो वीडियोज़ बनाया था, उसमें बहुत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं, है ना, और 9500 से ज़्यादा उसमें व्यूज़ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ, यानी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, तभी तो लोग इतना चाह रहे हैं मेरे को, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ये मान के चलो कि आप लोग के सामने जो भर्तियाँ आ रही है, अग्निवीर की तो आती ही आ रही है, अभी डीआरडीओ की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है गाइस, जाके भर देना फॉर्म। और रही बात टीए आर्मी की, तो टीए आर्मी की बिल्कुल भर्ती आ रही है। मतलब ये फरवरी से चालू हो जाएगी आना, है ना। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीना है, 60 दिन है। 60 दिन में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है पूरा, क्योंकि भर्ती आएगी ना गाइस, तो इतने ज़्यादा कंपटीशन होगा कि लोग, क्योंकि 2-2 3-3 साल से इसकी तैयारी करके लोग पछता रहे हैं। मतलब पछता ये रहे क्योंकि मतलब कंप्लीट हो चुकी है कई लोगों की तैयारी, और वो फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पछता रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही वो भर्ती आएगी, उनकी तैयारी कंप्लीट रहेगी, वो आके यहाँ पर भावा बोल देंगे। इसलिए जो लोगों की तैयारी नहीं है, उनको बता रहा हूँ मैं, अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि वो तैयारी करोगे तो ही वहाँ पर मिलने वाला। पता चला भर्ती आ गई और आपकी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि आपको रिटर्न की और फिजिकल दोनों की तैयारी करना है गाइस, है ना। तो बस इसी बात पे मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भोलेनाथ।